उधर आपको बता दें कि आज से कई वर्ष पहले केवल आयुर्वेद से ही लोगों का इलाज किया जाता था। बीमारी होने पर लोग फल, तना, पत्ता, जड़ी बूटी का सेवन कर ठीक हो जाते हैं। बदलते समय में आयुर्वेद की जगह अंग्रेजी दवाओं ने ले ली और लेकिन देश में बीजेपी की मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लोगों से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने की बात कही थी, जिसके बाद अब आयुष मंत्रालय का गठन भी किया गया था और आयुष मंत्रालय के गठन के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की मुहिम छेड़ दी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 11 जिलों में आयुष चिकित्सा केंद्र खोले गए थे। इसका कितना बेहतर रिजल्ट निकल करके सामने आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर ब्रजेश कुमार हैं, जो यहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से मरीजों का उपचार करते हैं, कितनी दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं और कितना रिजल्ट इसका आया है। तो सर, किस पद्धति से यहाँ पर इलाज किया जाता है और क्या लाभ लोगों को मिलता है, किस तरीके से? यहाँ पर आयुष पद्धति, आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथिक के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। अच्छा, ये जो है देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये भी देखा गया है कि कोरोना काल में जो है आयुष का काढ़ा एक काफी लाभकारी रहा है, अहम रोल जो है कोविड काल में निभाया है। क्या कहेंगे इस पर और कितना लोगों को लाभ मिलता था? निश्चित तौर पे देखिए, उसके बाद जो लहर आई थी, आयुष काढ़ा घर घर जो बांटा गया, उसके बाद लगातार मरीजों में जो लक्षण आ रहे थे उनमें गिरावट आई और इस बात को पूरा देश जानता है कि आयुर्वेद की पद्धति से उस समय कोविड संकट काल में हम लोगों ने बहुत ही हेल्प की और वो लाभ मिला सबको। अच्छा, किस किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? अपने यहाँ जो मरीज आते हैं किस तरीके से उपचार किया जाता है? यहाँ पे जो भी भारतीय चिकित्सा की पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद और यूनानी, होम्योपैथिक के द्वारा उसमें जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म प्रोसेस है, उसके द्वारा नाक से दवाई डाली जाती है, उसको नस से बोलते हैं। उसके बाद बवन किया जाता है, विरेचन होता है और गुदा मार्ग के द्वारा जो तेल के द्वारा दवाई डाली जाती है उसको वसी चिकित्सा कहते हैं। इन पद्धतियों के द्वारा प्लस जो है सिरोधारा भी पंचकर्म का पार्ट है, सिरोधारा के द्वारा, और यूनानी में इलाज तदबीर के साथ साथ लीच थेरेपी, कपिल थेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा के जो भी सोर्स है, अग्निकर्म भी यहाँ पे होता है, जलों का, इनका प्रयोग यहाँ पर हम लोग उपचार करने में करते हैं। अच्छा सर, जैसे ही हम लोग अस्पताल में अंदर दाखिल हुए उस समय देखा कि जो है एक औषधि वाटिका बनी हुई है, तो क्या यहाँ पर दवाओं को तैयार भी किया जाता है, किस तरीके से? औषधि वाटिका जो है हमारा हर्बल गार्डन है, तो यहाँ पर जितने भी पौधे लगे हुए हैं वो लगभग सभी जो है औषधीय गुण से संपन्न है। तो हम लोगों को जो तुरंत दवाई बनानी होती है, जैसे पंचकर्म में उपनाह बनाना पड़ता है, उपनाह में बंधन करते हैं जहाँ पे दर्द होता है, तो वो सारी कंटेंट, वो द्रव हमारे यहाँ औषधि में लगे हुए हैं, तो उनसे तोड़ के हम लोग यहाँ पर उनका उपयोग करते हैं। अच्छा सर, देखने में यह भी आया कि लोगों का भरोसा जो है अंग्रेजी दवाओं के प्रति ज्यादा होता है और ऐसे में तमाम जो लोग पेन किलर इस्तेमाल करते हैं उनका साइड इफेक्ट सीधे हार्ट पे जाता है। तो आयुष पद्धति में इस तरीके का कोई रिएक्शन या उससे बेहतर करने का कोई तरीका? आयुर्वेद पद्धति में अगर घुटने और कमर की दर्द का जो मरीज खा रहा है, अगर उसके गुर्दे खराब हो रहे हैं, तो पहले तो यही जागरूकता आएगी। अब मरीज सीधे, उनकी इतनी जन जागरूकता हो गई, घुटना दर्द, कंधा दर्द, कमर दर्द है तो सीधे मरीज यहाँ पर आएगा। और यहाँ पंचकर्म की चिकित्सा के द्वारा हमें नहीं लगता उसका कोई साइड इफेक्ट होता है। अगर कोई भी दवाई सीमित मात्रा में हमारे चिकित्सक के द्वारा दी जा रही है तो साइड इफेक्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश कुमार, जो चिकित्सा अधीक्षक है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अंग्रेजी दवाओं से बेहतर आयुष चिकित्सा पद्धति है और तमाम वो व्यवस्थाएं हैं, पंचकर्म है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन विधियों के द्वारा मरीजों का बेहतर उपचार किया जाता है। कई कई दूर जिलों से यहाँ मरीज आते हैं, उनका बेहतर उपचार भी हो रहा है। कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाओं के बाद अब आयुष पद्धति भी लोगों के घरों तक पहुंच रही है और लोगों का भरोसा जीत रही है। कानपुर बिहार से गौरव शुक्ला, चिंता टीवी।